नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पैजामा स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे। जैसा कि हमारा जो पाठ चल रहा है, एक आत्मा की यात्रा, और वो धीरे धीरे हम आज लास्ट चैप्टर है हमारा। आज कल जैसे कि हमने बताया था कि कौन कौन से जगत होते हैं, जैसे भौतिक जगत हो गया, उसके बाद में सूक्ष्म जगत, उसके बाद में फिर हमारा ये मेंटल जगत, उसके बाद में कारण जगत। तो आज जो पीटर जी हैं, वो कुछ जो आचार्य जी हैं, वो पीटर जी को जो लास्ट जगत है हमारा कारण जगत, उनके बारे में बताएंगे। और जैसे कि हमारा सत्र चलता है ध्यान का, फिर ज्ञान का, तो आज हमारे जो ध्यान के लिए हमारी प्यारी सी मैम शिखा मैम आए हैं। तो शिखा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू प्रकृति जी। थैंक यू नम्रता जी। आज का ध्यान जो है वो थोड़ा-सा तन के ऊपर है, जो हमारा बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्बेंस में रहते हैं ना, जैसे हम करने तो बैठते हैं ध्यान, लेकिन ध्यान के बीच में कभी किसी की आवाज़, कभी किसी की आवाज़, तो उसकी वज़ह से हमें डिस्टर्ब नहीं होना है और हमें एकाग्र होके अपना ध्यान करना है। तो इसी पे हम थोड़ा-सा फ़ोकस करके अपना ध्यान जो है, ध्यान की जो हमारी अवस्था है, उस अवस्था में जैसे हम बैठते हैं, अपनी उँगलियों को क्रॉस करके इस तरीके से रखते हैं और लेग्स को अपनी क्रॉस करके और एक बिल्कुल कम्फर्ट होके बैठ जाइए और अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। ये जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, इस मधुर ध्वनि को सुनिए। इस कल-कल करती नदी की आवाज़ को सुनिए। अपने शरीर को इस नदी में छोड़ दीजिए। बिल्कुल शांत, कुछ करना नहीं, बस छोड़ दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल आरामदायक अवस्था में छोड़ दीजिए। बहते जाइए। बस बहना है। जो ध्वनियाँ आपको सुनाई दे रही हैं, उनको स्वीकारिए। ये जो स्वीकार की भावना है, उसी से हमारे परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको किसी तरीके की भी ध्वनि सुनाई दे रही हो, उससे बिल्कुल भी परेशान ना हो।
उसको स्वीकारिए। इस स्वीकार्य भावना से आपका एकाग्रता बढ़ती है। स्वीकार्य भाव को देखकर परमात्मा बहुत खुश है। सभी ध्वनियों में परमात्मा का वास है। कल नदी का स्वर, चिड़ियों की चहचहाहट, सभी में परमात्मा का वास है। हमने इन सब ध्वनियों को स्वीकार किया। अपने चेहरे पर मीठी सी मुस्कान ला। अब इस वक्त हम हैं और हमारे परमात्मा और आपका स्वीकार। अपने हाथों की उंगलियों को धीरे से हिलाते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सर के पास ऊपर की तरफ ले जाइए और हल्के हल्के बॉडी को शेक, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। ऐसा महसूस करिए कि हम परमात्मा का इस मधुर ध्वनि के साथ स्वागत कर रहे हैं।
अपने दोनों हाथों को अपने प्यारे से चेहरे पर रखिए। स्वीकार भाव को अपने पूरे शरीर पर दिखिए। अपनी आंखों को धीरे से खोलिए और परमात्मा का धन्यवाद करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे परमात्मा, आपने हमें जो ये ध्यान की राह पर मार्ग पर चलाया, उसके लिए हम आपके ऋणी। थैंक यू सो थैंक मच मैम, आपने बहुत गहरा ध्यान और एकदम प्यारा, आज तो मैं बिल्कुल प्रकृति से जोड़ दिया। बहुत ही सुंदर, ऐसा लग रहा था मानो कि हम लोग भी कहीं नदी या झरने के आसपास बैठे हैं, और ये जो फैन की हवा है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सीधे उस धारा जो है उससे छत से निकलती हुई हमारे पास आ रही है, एकदम शीतल। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी के साथ अब हमारा ज्ञान का हमारा विजडम शेयरिंग, आज हमारी प्यारी सी नम्रता मैम हमें ज्ञान देंगे, हमें बताएंगे कि आज हमें हमारे जो आचार्य जी है वो पीटर एशेलू को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, या फिर वो उनको क्या ध्यान देंगे। इसके साथ हम ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैम के साथ साथ चलने वाले हैं। तो ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रकृति जी एंड शिखा जी, बहुत ही प्यारा, दिल को छूने वाला ध्यान। ध्यान से जब हम जुड़ते हैं तो सच में हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम दुनिया की भागदौड़ में पता नहीं खुद को कहाँ भुला के पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। अपने श्वास से मिलने का जो सुनहरा मौका है ये हमें ध्यान ही देता है। सो बहुत बहुत कनेक्टिंग था और बहुत एनर्जी थी, और हम सभी ब्लेस्ड हैं कि हमारी लाइफ में ध्यान रूपी संजीवनी बूटी आई है। ये उपहार है हमारे पुण्यों का। हमने बहुत पुण्य किए तब जाके ये हमारे जीवन में इतना बड़ा हमें सौभाग्य मिला है, खुद को पहचानने का, खुद को जानने का, और अपने जीवन को बहुत 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 खूबसूरत, बहुत सुंदर बनाने का। सो बहुत बहुत आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोग अपने इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद में, होली का टाइम है, सबके घर में इतने सारे काम होने के बाद भी अगर आप यहाँ पे हैं तो ये रियली वी आर ब्लेस्ड। सो अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। जैसे कि प्रकृति जी ने पहले ही बताया था कि पीटर रेशेलो और मॉन्क के बीच में कन्वर्सेशन कंटिन्यू था। उन्होंने कई बार उनको एस्ट्रल ट्रैवल कराया, और आज बोल सकते हैं डे 11, डे तो नहीं बोलेंगे, चैप्टर 11 लास्ट चैप्टर है इस बुक का। और यहाँ पे आज लास्ट टाइम आचार्य और मॉन्क, सॉरी मॉन्क और आचार्य तो एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। पीटर और मॉन्क है ना, आचार्य जिनको हम बोलते हैं, उनका आज क्या वो ज्ञान देते हैं पीटर जी को, इस पे हम जानेंगे। सो जैसा कि आचार्य ने उन्हें बोला था कि आपको जो भी मैं ज्ञान देता हूँ, आपको एस्ट्रल ट्रैवल कराता हूँ, वो सब आप अपना नोट्स बनाते जाए। ये तो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। तो वो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह हर चीज को उन्होंने पेन डाउन किया। तो आज क्या हुआ, आज जो आचार्य थे वो अपने टाइम से 10 मिनट पहले आके प्रकट हो गए। जैसे कि वो आ जाते हैं अचानक से, पीटर को थोड़ा सा लगता है अरे ये कहाँ से आ गए, बट अब पीटर को ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि अब उनको काफी कुछ क्लैरिटी हो गई है कि आचार्य को किसी दरवाजे से अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो आचार्य ने उनसे माफी मांगी, बोले कि आज मैं 10 मिनट पहले आ गया हूँ, इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। और वो उनका जो फेवरेट प्लेस था कारपेट, उसी पर वो चौकड़ी मार के फिर से बैठ गए।
पीटर ने सोचा कि मैं पहले नोट्स बना लूं, बाद में शेविंग करूंगा, बाथ लूंगा, अदरवाइज हो सकता है मेरा जो मेमोरी है, मेरा माइंड मुझे धोखा दे जाए, मैं ना लिखूं और मैं फिर बाद में भूल जाऊं। तो लिखना कितना जरूरी है, यहाँ पे हमें ये चीज भी पता चलती है। जैसे ग्रैटिट्यूड की जर्नी में जब हम आते हैं, तो रोंडा बर्न जो राइटर हैं द मैजिक बुक की, वो भी कहती हैं कि आप एक दिन में अपनी 10 नियामतें लिखें। जब हम लिखते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें रेडी करता है कि हमारे पास क्या क्या है। अभी तक तो जो होता है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब हम कृतज्ञता में आते हैं तो जो चीजें नहीं भी होती है ना, वो भी हमें दिखती है ना। तो हमारा अनकॉन्शियसली हम इस तरह से प्रिपेयर करते हैं खुद को। हमारे पास अबंडेंस 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 है। सो इस तरह से उनका कन्वर्सेशन होता है। उसके बाद में आचार्य उनको जैसे कि लास्ट चैप्टर में भी यही बात हुई थी कि हमारी जो आत्मा है उसके ऊपर 3 तरह के शरीर है ना। एक तो हमारा फिजिकल बॉडी, जिसको हम ओवरकोट की तरह, जैसे शॉल, विंटर में शॉल ओढ़ते हैं ना, तो वो जो सबसे ऊपर वाला जो होता है वो ओवरकोट, जो मतलब जैकेट वगैरह पहनते हैं, तो वो क्या है, वो फिजिकल बॉडी है जो हम सबको दिखता है। फिर एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर, जिसके थ्रू हम जब हम सो जाते हैं, फिर क्या होता है, हम बाहर कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी घूम आते हैं, कहीं भी कुछ भी कराते हैं, हमें लगता है अरे हम तो सपना देखा, बट वो सपना नहीं होता है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकल के वास्तव में जाता है ना। और एक होता है कारण शरीर, है ना, कारण शरीर। तो ये सब क्या है, ये हम पता भी कर चुके हैं, और आगे हम आज और भी ज्यादा क्लैरिटी से बात करेंगे। तो आचार्य कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे नोट्स पढ़ सकता हूँ? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछते हैं पीटर से। तो पीटर कहता है कि, उस कहता है हाँ आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो अपने आप में ये क्वेश्चन तो बोलता है कि आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो आचार्य फिर इसका उसको क्लैरिफाई करते हैं कि मैं जानता जरूर हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारे संपर्क में हूँ, इसलिए मैं अगर नोट्स ना भी पढूं तभी भी चलेगा। लेकिन एक, अभी तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम मुझसे शिक्षा पा रहे हो, है ना, इसीलिए मैं तुमसे मानसिक, तुम्हारे मेंटल लेवल से मैं कनेक्टेड हूँ। लेकिन आज के बाद मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे को कोई भी परमिशन नहीं है कि मैं आज के बाद, जब तुम्हारी ये, मैं जो मुझे पता था, जो मुझे एस्ट्रल वर्ल्ड से भेजा गया था तुम्हें ये ज्ञान देने के लिए, इस ये कंप्लीट मैंने तुम्हें नॉलेज दे दी है। अब इसके बाद में मेरा तुमसे कोई नाता नहीं रह जाएगा। आ, मैं चाह के भी ना तो मुझे इजाजत है कि मैं तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, इस बात को जानूं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि तुम जब कभी भी मेरे से कनेक्ट होना चाहोगे, तो तुम एक विचार के थ्रू, एक जब तुम विचार रखोगे, एक इंटेंशन रखोगे, है ना, तो मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन मुझे इजाजत नहीं है कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूं, या मैं तुम्हारे विचारों के प्रति अवेयर हूं। तो ये कितनी सुंदर बात है। ये चीज भी हमें ये सिखाती है कि हमें एस्ट्रल वर्ल्ड की नॉलेज जरूर है, लेकिन अभी हम फिजिकल बॉडी में, है ना, हमें उन चीजों में बहुत ज्यादा अपने आप को भटकने नहीं देना है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, और समय के साथ में हर चीज, हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। बट इस नॉलेज को हमें क्या, ऐसा नहीं है कि अब पीटर को ये पता चल गया कि एस्ट्रल वर्ल्ड है, तो वो अपने फिजिकल वर्ल्ड में जो दुनिया, वो जिसको उस शरीर में, जिस जो जैसे हम दुनिया में रह रहे हैं, इस तरह से फिर पीटर भी उस समय बॉडी में था, अपना, उसकी बॉडी थी, उसका वो वर्ल्डली लाइफ थी। तो उन्होंने यही उसको सीख दी कि तुम जिस संसार में हो उस संसार से कनेक्टेड रहना। तुम ये भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्मों का तुम्हारा जो ज्ञान है वो उदय हुआ है, इस वजह से तुम इतने ब्लेस्ड हो कि तुम्हें एस्ट्रल जगत की नॉलेज भी हो गई है। बट फिर भी तुमसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तब आप मेरे से कनेक्ट करना, अदरवाइज आप अपनी लाइफ को अच्छे से लीड करना। आपको ये जो ज्ञान मिला है, जो पुस्तक के द्वारा आगे आने वाले समय में लोगों तक पहुंचेगा, ये ज्ञान एक बहुत बड़ी सेवा है आपकी। अब
डिपेंड करता है, कुछ लोग इसको मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी जैसा उनके अंदर चेतना का विकास होगा वो उसी तरह से उसको समझेंगे। कुछ लोग इसको बकवास मानेंगे, लेकिन कुछ लोग इसको सत्य मानेंगे। वो उनके लेवल पे डिपेंड होगा, ये आचार्य उनको कहते हैं। लेकिन अगर आपको ये सेवा करते रहना है, यही चीज जैसे हम कभी डिस्कस करते हैं कि कभी मैं किसी को बताती हूँ ध्यान के बारे में, तो कोई इंसान इंटरेस्ट लेता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान मेरी मेरी बात को हंसी में उड़ा रहा है तो मैं उस चीज से डिमोटिवेट हो जाऊं और मैं बताना छोड़ दूं। नहीं, ये मेरा धर्म है। जो प्रकाश मुझे मिला है, जो खुशी मुझे मिली है, वो मुझे बतानी, बिल्कुल ये मेरी जिम्मेदारी है। बट इतना भी मुझे पजेसिव नहीं होना है कि मैं पकड़ पकड़ के जबरदस्ती, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है फिर भी मैं उसके पीछे पड़ रही हूँ। तो एक बैलेंस अप्रोच मुझे अपनी लाइफ में लानी है। यही वो जो मॉन्क हैं वो पीटर को समझा रहे हैं कि जो आपकी बात को विश्वास करे उसका बहुत अच्छा, और जो नहीं करे वो भी बहुत अच्छा। समय के साथ जैसे जैसे उसमें ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे उसके जन्मों 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 के बाद में उसमें उसकी चेतना का लेवल बढ़ेगा, तो वो इस चीज को समझने के लायक बन जाएगा। इस तरह से उनका कन्वर्सेशन हुआ। उसके बाद में हम आते हैं उन्होंने बताया कि पुनर्जन्म का सिद्धांत होता है, कर्म सिद्धांत होता है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस तरह का। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत में उन्होंने बताया जो आत्मा होती है वो नग्न रहती है ना, और उसपे जो पहला शरीर जो वो रहता है वो मानस तत्व रहता है। मानस तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जो दोबारा से, जैसे बॉडी तो विकेट हो गई, लेकिन जब वो आत्मा दोबारा से इस धरती पे आने के लिए रेडी होती है तो उसके जो कहते हैं कि उसके जो प्रारब्ध के जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जो उसका ज्ञान है, वो जब बॉडी के अर्थ पे आने के लिए रेडी होता है तो वो ज्ञान उसके साथ आता है। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंडियन आइडल वगैरह में या कभी रियलिटी शो में आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा गा रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये वही है। उन्होंने अपने पिछले जन्मों में इस चीज पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। अब उनको जब नया शरीर मिला है तो वो ज्ञान उनके साथ में दिखाई पड़ता है ना। तो यहाँ पे यही चीज जो मॉन्क हैं वो पीटर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में पूछते हैं कि क्या ब्रिटिश लोगों के चरित्र सर्वोपरि गुण होते हैं। मतलब उन्होंने पूछा क्या कौन सा देश ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग मतलब इस तरह से इवॉल्व सोल के रूप में रहते हैं। तो वो कहते हैं कि आप ब्रिटेन के हो, इसलिए मैं ब्रिटिश आपकी कंट्री से ही शुरुआत करता हूँ कि सबसे पहले कोई आत्मा होती है वो पहले अपना देश चुनती है। देश चुनने के बाद में फिर वो अपने माता पिता का निर्धारण करती है। मतलब जो उसको लेसन सीखने होते हैं उन लेसन को वो किस तरह से उसे सीखना है, क्या करना है, उस तरह के उसको किस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए, वो उस तरह से अपने माता पिता का चयन करती है ना। और मतलब कोई कोई सोल होती है उसको बहुत सारे लेसन सीखने होते हैं, मतलब तो वो मतलब बहुत ज्यादा रहता है कि बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में टफ टाइम आता है। वो बहुत ज्यादा मतलब उस ये मान के चलिए जिसके लाइफ में जितने दुख है ना वो उतने ज्यादा जल्दी अपने लेसन सीख रहा है। ये सोच हमारी बदल जाती है जब हम ये एक आत्मा की यात्रा से जुड़ते हैं, है ना। अभी तक मुझे लगता था कि अरे मेरी लाइफ में ये चैलेंज आ गया है तो मैं उसके लिए किसी दूसरे को दोष देती थी। बट अब एक्सेप्टेंस आ गया है कि नहीं, ये तो मैंने ही प्लान किया है, ये तो मेरी सोल ने ही प्लान किया है। मैं इस धरती पे ये लेसन सीखने आई हूँ। मैं वो दर्द मैंने चुना है, इसलिए वो दर्द मुझे मिला है। तो इस तरह से उनकी बात आगे बढ़ती है। जैसे कि अभी अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर का बोलें तो वो पीटर यही कहते हैं कि शीर्ष शीर्ष देशों में बहुत से नेता ऐसे होते हैं जो एक गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, है ना। उसके बाद में वो अपने बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं, लेकिन अंत में वो इन सारी समस्याओं से विजय पाके दुनिया के सामने आके खड़े हो जाते हैं।
तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमने देखा कि उनका लाइफ कितना चैलेंज में था, उन्होंने मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन वो इतना स्ट्रांग बने, उनकी आत्मा इतनी ज्यादा उसमें उनको इतनी आत्मा शक्ति मिली कि आज वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। उसके बाद में पीटर ये भी बताते हैं कि जो मनुष्य का विकास है वो 7 वर्ष में, मतलब कुछ कालखंडों में बटा होता है। जैसे एक बच्चा जो होता है वो 7 साल की उम्र तक उसका जो आज्ञा चक्र होता है ना, वो बहुत मतलब बोल सकते हैं उसकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, वो उस रेल्म से कनेक्टेड होता है। आपने कभी देखा होगा छोटे बच्चे कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कई बार आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी। तो मैंने सुना है कि वो कहा जाता था कि वो माता हैं, वो हंसाती हैं वो रुलाती हैं बच्चों को, है ना, इस तरह से सुना है। बट वो उस रेल्म से उस सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, 7 साल तक उनमें ये रहता है। उसके बाद में जैसे जैसे उनका जो तार्किक ब्रेन जो है ना, लॉजिकल माइंड डेवलप होता है, वो फिर इस वर्ल्ड में इंगेज होते चले जाते हैं, है ना। 7 से 14 ईयर का जो रहता है, वो जो तरुण अवस्था रहती है, ये बच्चों में जो रहती है उसमें मतलब बहुत ज्यादा जोश बहुत होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत हर चीज को करने के लिए इतना डेस्परेट होते हैं। तो ये सब चीजें वो बता रहे हैं पीटर को कि जब 14 से 21 का समय होता है, उनकी एज रहती है, तो वो मानसिक शरीर पूरी तरह से उनका अ, विकसित हो जाता है। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, इस पीरियड में भावनाएं अपने जोश पे होती हैं, मतलब तो उनको पेरेंट्स की जो है वो काउंसलिंग की, उनके गाइडेंस की, मतलब पेरेंट्स को उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट करने का बहुत ज्यादा उनको वो चाहिए होता है, मतलब पेरेंट्स की बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हम अगर बात करें तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात भी कर रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात भी कर रहे हैं कि किस तरह से माता पिता को अपने बच्चों को उचित मार्गदर्शन देना चाहिए, जब तक वो इतने समझदार ना हो जाएं कि उनकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो जाए कि क्या ठीक है और क्या नहीं। यहाँ पे एक कर्म सिद्धांत की भी बात आती है कि माता-पिता उन्हें उचित मार्गदर्शन दें, है ना? माता-पिता को हर माता-पिता देता है, लेकिन कई बार माता-पिता अपने अकॉर्डिंग बच्चों पे अपनी डिसीजंस थोपने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। हमारे पत्री सर, उनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी, बड़ी वाली बेटी का नाम परिमला पत्री है और छोटी वाली का परिणीता, बड़ी वाली सिस्टर हैं और छोटी वाली सिस्टर परिणीता हैं। तो अब देखिए, बड़ी वाली सिस्टर मैरिड उन्होंने अपने मन से किया, अपने मन से इन द सेंस कि सर ने कभी उनपे कोई कंपल्शन नहीं कि हम लोगों कितना, हमारी फैमिली हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहां पे खानदान देखते हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं, बट सर बहुत ज्यादा, सर का लाइफ ऐसा था कि कभी वो इन चीजों पे वो नहीं करते थे, वो केवल ध्यान पे जोर देते थे। उन्होंने बस ये चीज कि मेरे आपको ध्यान करना है, आपको खुद डिसीजन आएगा, आपको खुद अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। छोटी वाली जो सिस्टर हैं, छोटी वाली जो परिमला दी हैं, उन्होंने गुजराती फैमिली में शादी की और वो अभी यूएसए में सेटल हैं। तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से, मतलब एक वो भी एक ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, बट उन्होंने कभी अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पे थोपा नहीं, है ना? उन्होंने जो डिसीजन लिया उसमें उन्होंने उनको फ्री रखा। अगर वो उनके पास आए, अ, बोल सकते हैं अगर उनसे उनका सजेशन माँगा तब तो उन्होंने सजेस्ट किया, अदरवाइज़ अननेसेसरी उन्होंने कोई भी सजेशन अपने बच्चों को नहीं दिया। और आज को वो ध्यान को, स्वाध्याय को, पिरामिड जगत को इतना ऊँचाइयों पे लेके जा रही हैं। वो यूएसए में खूब सारा काम कर रही हैं, ध्यान को आगे स्प्रेड करने के लिए, और ये बैंगलोर साइड में इधर साउथ में जो उनका है मेन हेडक्वार्टर, वहाँ पे दोनों, मतलब उनकी बेटियां उनके 2 हाथों की तरह काम कर रही हैं और बहुत बहुत ही अच्छा ये है। तो क्या होता है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि पेरेंट्स उन्होंने उन्हें फ्री विल दी, क्योंकि फ्री विल हम सभी के पास है। लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है कि जब तक हमारा बच्चा इतना समझदार नहीं होता है, तब तक हमें उसको, हम एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ काउंसलर हमें उसकी पूरा उसको देखभाल करनी है। इस तरह से
ये हम पीटर और जो इंडियन मॉन्क है उनका कन्वर्सेशन चल रहा है। तो वो पीटर को बोलते हैं कि अ, हमें अपने जो बच्चों को किस तरह से उनकी पेरेंटिंग करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे गुरु हैं, है ना? जो हमारे आइडियल हैं, हम उनकी स्टोरी सुना सकते हैं, हम अपने धर्म के बारे में उनको इंटरेस्टिंग वे में समझा सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है वो धर्म के बारे में समझाया जा सकता है और उनको अ अ, सेक्स सेक्स का जो है वो 2 तरह से उन्होंने बताया, एक तो रिलिजन और दूसरा सेक्स। इनकी पूरी नॉलेज देनी चाहिए बच्चों को। आजकल हमें ये जो हमारा दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो बोल सकते हैं, उसमें कई पेरेंट्स चीज़ों को क्या करते हैं बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों से हर चीज़ फ्रीली डिस्कस करनी चाहिए, है ना? धर्म के बारे में भी बात करनी चाहिए और प्रजनन के बारे में भी बात करनी चाहिए। उसके बाद में उनका और डिस्कशन चलता है तो वो ये कहते हैं कि जैसे कि पीटर की और डैफ्नी एक दूसरे को पसंद करते थे, है ना? तो उन्होंने कहा कि अगर आप डैफ्नी को लाइक करते हैं तो आप डैफ्नी को ये बात ज़रूर बताना एस्ट्रली जाके। और अगर इस बीच में आपकी लाइफ में कोई दूसरी गर्ल आती है, तो आप उसको साफ-साफ बता देना कि अब मैं आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहता, मैं इसके साथ में अपना जीवन बिता रहा हूँ। कभी धोखा मत देना। अपनी गर्लफ्रेंड को, डैफ्नी को कभी धोखा मत देना, क्योंकि धोखा देने से चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। है ना? कितनी सुंदर बात कही कि अगर आपको डैफ्नी के साथ रहना है, तो ऐसा नहीं है आप अगर विचार रखते हो तो एक जन्म आपका और डैफ्नी का, क्योंकि डैफ्नी को की डेथ हो गई थी और ये दो एक-दूसरे को चाहते थे। तो अब ये एस्ट्रली मिलना इनको एक-दूसरे को पहचान गए हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप डैफ्नी के साथ में लाइफ गुज़ारना चाहते हैं, तो इसके बारे में डेफ़नी को बताना और एक एक ऐसा ज़रूर एक लाइफ़ टाइम आएगा आप दोनों की लाइफ़ में कि आप एक साथ अर्थ पे एक हैप्पी मैरिड लाइफ़ गुज़ारोगे। और अगर इस बीच में आप और किसी के साथ में जाना चाहते हैं, तो वो भी डेफ़नी को बताना। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं। तो ये कितनी सुंदर बात कही है ना कि हमें अपने जो भी हमारा लाइफ़ पार्टनर है या जो भी जिससे भी हम अपना प्रियजन कहते हैं, उससे हमें अपनी हर एक बात कहनी चाहिए। इस तरह से उनके बीच में बात हुई और उन्होंने यही कहा कि विचार और संकल्प के द्वारा पीटर आचार्य से भविष्य में मिल सकते हैं। तो ये हम भी हमारे अगर विचार अच्छे हैं, अगर हम संकल्पवान हैं, तो हम अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं, वो हमें मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। आप लोगों ने इस एक आत्मा की यात्रा को पूरा करने में हम सभी का साथ में पूरा-पूरा योगदान दिया। उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल। थैंक यू।